Our today task is to do chapter exponents revision sheet. ये क्लास 7th का स्पाइरल का 5th चैप्टर है एंड जो स्पाइरल है, स्पाइरल इज द वर्ड गिवन टू रिवीजन सीट का जो बुकलेट है वो. सो अगेन ये रिवीजन सीट जो है, आई अगेन वन टिप्स एंड सजेशन इज कि सबसे पहले आप सेल्फ खुद कीजिए एंड देन चेक योर आंसर विद माइंड इफ एनी करेक्शन इज देयर. लेट मी स्टार्ट. क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि भाई हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 2 इज कमिंग 5 टाइम्स, सो आई विल राइट 2 पावर 5. -4 इज कमिंग 4 टाइम्स, सो -4 बेस हो जाएगा और इसको मैं 5 टाइम्स 4 टाइम्स लिख रहा हूं, ये 4 टाइम्स आ जाएगा. 1 बाई जो 5 है इट इज कमिंग 3 टाइम्स, सो आई विल राइट 1 बाई 5 होल पावर 3. नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें बेस लिखना है और इंडेक्स. इंडेक्स जो है ना वो एक्सपोनेंट को कहते हैं या पावर को कहते हैं, राइट. अब यहां पे जो बेस है वो है 3 और जो पावर है यानी कि जो इंडेक्स है वो है 5. आई होप इट इज क्लियर टू यू. इस केस में -7 होगा. आई थिंक मोर अप्रोप्रिएट ये होगा अगर ये नेगेटिव नंबर को जनरली हम ब्रैकेट में लिखते हैं. पावर यहाँ पे 2 होगी यानी कि इंडेक्स. सिमिलरली -1/7 आपका बेस होगा, इंडेक्स आपकी 6 यानी कि पावर 6 है. क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं. ये बड़े इजी है, कोई दिक्कत नहीं करती. देखिए -2 की पावर 2 का मीनिंग यहाँ पे वैल्यू निकालने का मतलब है इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए. इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आएगा. अब जो 4 की पावर 3 है व्हेन आई विल मल्टीप्लाई आंसर 64 आ जाता है. लेकिन -1 की अगर ओड पावर है तो -1 ही आएगा, ये आप ध्यान रखिए. इवन पावर होते तो प्लस हो जाता. इस केस में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे -1/2 को, यानी कि इसको मैंने मल्टीप्लाई करा 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स. देखिए पहला काम है साइन का डिसीजन लेना. तो नेगेटिव पावर 5 है, ओड है तो नेगेटिव आएगा. 1 को करोगे तो ऊपर 1 ही आएगा. 2 को 5 टाइम्स करोगे तो 2 को 5 टाइम करने पे आंसर 32 आया. सो दिस इज आंसर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. वैल्यू देखो, 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर यहाँ पे 11 है, आंसर 1 ही होगा. अगर 1 की पावर यहाँ पे 1000 भी होता तो भी जो आंसर है वो 1 ही होगा, बिकॉज 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 ही रहता है. एनी नंबर पावर 0, देखिए यहां पे इसका आंसर हो जाएगा 1. आई होप ये हमने एक्सपोनेंट में प्रॉपर्टीज में किया था. विच नंबर इज स्मॉलर. सी आई कैन नॉट टेल ऑन द बेसिस ऑफ पावर, क्योंकि बेस सेम नहीं डिफरेंट है. फिर क्या करना पड़ेगा, हमें सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा. सिंप्लीफाई करके देखा तो आंसर तो मेरा यहाँ 8 आया और 3 की पावर जो 2 है वो 9 आया. तो ओबियसली क्लियर हो गया कि इस केस में 2 की पावर 3 है वो स्मॉलर है और 3 की पावर 2 है वो ग्रेटर है. देखिए अगर पावर ज्यादा होती है ना, उस केस में बेस सेम होता है तो ग्रेटर मानते हैं. नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर. देखिए आपसे पूछा गया है 2 की पावर 0 ओबियसली 1 होती है, 3 की पावर 0 भी 1 होती है, तो 1 इंटू 1 आंसर 1 हो गया. देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है. सेम बेस अगर होता है पावर ऐड हो जाएंगी. आई होप ये इजी है. अगर डिवीजन का साइन है सेम बेस में, पावर के बीच में माइनस आ जाता है. पावर की पावर अगर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है. ए मल्टीप्लाई बी करोगे तो एक्स की पावर ए बी भी लिख सकते हो आप. नाउ द क्वेश्चन इज कि 64 को वी हैव टू एक्सप्रेस विद द बेस 2. जब बेस 2 की ये बात कर ही रहा है तो आप 2 से डिवाइड करके देख दीजिए, और तब तक आपको डिवीजन शो करना है जब तक कि 1 नहीं आ जाता. आई कीप ऑन डिवाइडिंग, और ये 4 को 2 से डिवाइड किया, अगेन 2 1 आ गया. सो 2 इज कमिंग 6 टाइम. देखिए आप नोट कीजिए, ये मैंने यहाँ पे 2 है वो 6 टाइम है, तो 2 की पावर 6 इज द आंसर. नेक्स्ट ले लेते हैं. ई वाले क्वेश्चन में देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 5/8. आई थिंक ये इजी क्वेश्चन है, ये आपको आंसर मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, करेक्ट आ जाएगा. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है. स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा नाम होता है साइंटिफिक फॉर्म.
डेसिमल को मुझे शिफ्ट करना है दो डिजिट, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं एक डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए यहाँ पे, यानी कि 3.4523 आना चाहिए। देखिए मैंने कितने डिजिट जंप कराए हैं, 2 कराए हैं, तो 10 की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ ये बड़ा इजी है, एनी नंबर पावर 0 होता है ना वो 1 हो जाता है, तो इसका आंसर भी 1 आ गया। ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए अभी शुरू हो जाते हैं ब्राइट स्टूडेंट क्लास के क्वेश्चंस, यानी कि जो IMO NSO के हैं। कहता है इसको सिंपलीफाई कीजिए। पहला कह रहे बोर्ड मास जो फार्मूला है वो कहता है ब्रैकेट को पहले करते हैं, तो ब्रैकेट को 9 डिवाइडेड बाई 3 करा, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 करने का मतलब है कि भैया वो 3 आता है, और 3 की पावर 2 जो है, यानी कि ये 3 की पावर 2 आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 5 और ये 9 हो जाएगा, तो 45 में 5 ऐड करेंगे, सी इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फोल्स। ये फोल्स ढूंढना है, ध्यान रहे। देखिए अगर ओड पावर है तो -1 ही आता है, ये तो ट्रू है, लेकिन फॉर एनी रेशनल नंबर ए जो पावर 0 इज 1, देखिए इस केस में भी ये जो है ये ट्रू कह रहा है, राइट, और ये भी ट्रू कह रहा है, लेकिन आपको थोड़ा हिडन में अभी तो इसको ट्रू कर देता हूं, देन आई विल टेल यू जीरो के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये देखते हैं, मैंने m की वैल्यू 1 रख दी, तो m की वैल्यू 1 रखने पर 8 की पावर 1 होगी, तो ये तो 32 आ गया, और ये जो है ये भी 32 आ गया, और दोनों बराबर हैं तो ये भी ट्रू होगा। अब मैं आ जाता हूं, मैंने क्या कहा था कि भाई ये फॉल्स क्यों है, ये मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं आपको इस बताना नहीं चाहता था। देखिए रेशनल नंबर के केस में ना 0 के पावर 0 में ये 1 नहीं होता, ये याद रहे। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो हमारा जो आंसर है वो बी हो जाएगा। आई होप ये आपको मैं समझा पा रहा हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट है। देखिए आपको पहली चीज ही क्लिक कर जानी चाहिए कि भाई ये 1995 और ये इसका डबल है, यानी कि ये जो नंबर है इसको मैं ब्रेक करूंगा 2 इंटू 1995, ब्रेक कर दिया, ये लीजिए हो गया। फिर ये जो नंबर है ना, ये नंबर है 1996 का 2 टाइम्स, यानी कि 1996 का 2 टाइम्स है, तो होल पावर 2 तो हमें लिखनी पड़ेगी, और ये जो नंबर है ये है 1997 का 2 टाइम्स, तो ये हो गया 199। क्रॉस चेक कर लेते हैं वेदर ये 2 टाइम्स है कि नहीं। 14 1, 18 1। अब बात करते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए अब मेरे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं ना, चलो पहले इसको कट कर दो, ये सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ब्रैकेट खोलते हैं, 2 की पावर 2, 1995 की भी पावर 2 आ गई, राइट। अब इस केस को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 2 और 1996 है ना, इसकी भी पावर 2 आ गई। अब ये हो गया 2 की पावर 2 और 1997, इसकी पावर भी 2 आ गई। अब देखिए ये सिंपल दोनों तरफ सेम है, कैंसिल हो गया, ये दोनों तरफ सेम है, कैंसिल हो गया, ये दोनों तरफ सेम है, कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, राइट। यानी कि ये बन गया, अगर आप सेम बेस है तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 बना, 2 की पावर 6 बना, और यहाँ पे n स्केयर है, ये बचा हमारा, तो n स्केयर है। आप बोलोगे सर ये तो 2 की पावर 6 बन गया, तो इस 2 की पावर 6 को मैं यहाँ यूज में नहीं लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इनको सिंप्लीफाई करूंगा। 2 की पावर, भाई ये मुझे पावर 2 बनाना है ना, ये तो 6 बन गया, तो काम का नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करता हूं, 4 4 और 4, तो ये 64 हो गया। अब 64 जो है ना वो 8 की पावर 2 होता है। अब ये बताइए n की पावर 2 जो है वो बराबर है 8 की पावर 2, तो 2 2 के बराबर है, तो n क्या होगा, 8 के बराबर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। 9th क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कहूंगा मैं। IMO की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैंने जगह छोड़ी है यहाँ पे। देखिए बेस 19 है, तो आपको मैं इन दोनों में से, ध्यान से देखिए, ये 19 की पावर 98 है, ये 19 की पावर 97 है,
सो इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 19 की पावर 97 और 19 की पावर 1 कर देता हूं। मैंने इसको ब्रेक कर दिया 98 को। क्यों ब्रेक कर दिया? क्योंकि अब मैं कॉमन लूंगा। ये जो 19 की पावर 1997 है ना, ये दोनों में कॉमन है, राइट। ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी ब्रेकअप कर लेते हैं। इसको मैं ब्रेकअप करके लिख देता हूं 19 की पावर 97 और 19 की पावर 2, राइट। इसके बाद ये स्टेप यहां ले लेते हैं। ये 19 पावर 97 न्यूमरेटर में से मैंने कॉमन लिया। अब कई बच्चों कॉमन में दिक्कत आ सकती है क्योंकि 7th में बहुत कम क्वेश्चन कॉमन के होते हैं। क्या बचा? यहां से 19 बचा, यहां से क्या बचा? 342 बचा, राइट। सिमिलरली अगर आप नोट करें, ये 19 की पावर 97 हमने बनाया ही इसलिए था कि देखिए ये कैंसिल हो रहा है, और ये 19 की पावर 2 है वो यहां आ गया, दोनों चीज कैंसिल होगी। अब देखिए ये चीज को मैंने करा सिंप्लीफाई, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। इनको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 361, और 19 की पावर लिया तो ये भी 361 है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 19 जा करके देख लेते हैं। तो 19 जा करते हैं 1, और मेरा मानना है कि जो आंसर आएगा वो 361 ही आ रहा है। 361 डिवाइडेड बाई 361, आंसर जो है वो 1 है। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए ये आपका 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन को थोड़ा सा वो क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें सिर्फ मेरिट के बच्चे ढूंढने होते हैं। लेंथी है, मेरिट के बच्चे कैसे ढूंढते हैं वो देखिए। पहला स्टेप है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाओ। तो भैया पहला ही काम है कि इस क्वेश्चन में जो बच्चा कर लेता है वो मेरिट में आता है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा और -3 को नीचे लेके आऊंगा। तो मैं 6 वाली जो टर्म है ना, 6a की पावर 2 और y होल पावर 2, ये ऊपर लेने पे पॉजिटिव बन गया। देखो ये वाली चीज ऊपर चली गई। अब ये जो 10 वाला है ना, इसको अगर मैं नीचे ले आता हूं, 10a की पावर 3 और x की पावर 2 और होल पावर 3, ये पॉजिटिव बन गया। अब ये एज इट इज लिख देते हैं। कौन से वाला? ये जो हमारा 2x की पावर 5 और y की पावर 3। अब मेरा टास्क क्या है? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 5, मैं डॉट को मल्टीप्लाई की फॉर्म में यूज करूं, ये लिया, ब्रैकेट खुलेगा तो 6 की पावर 2 हो जाएगा, ये लिख दी मैंने, लिख दिया। ब्रैकेट खुलेगा तो a की पावर 2 ऑलरेडी है तो a की पावर यहाँ 4 आ जाएगी, और ब्रैकेट खुलेगा तो y की पावर जो है वो 2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे 2, x की पावर 5 है और x, देखो लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे, x की पावर 5, y की पावर 3, ये वाला है। अब ब्रैकेट खोलते हैं, 10 की पावर 3 हो जाएगी यहाँ पे, वैसे 1000 होता है 10 की पावर 3 तो, और यहाँ पे a की पावर 3 करोगे तो a की पावर 3 हो जाएगी 3 × 3 9, और x की पावर जो 2 है वो हो जाएगा 2 × 3। अब मैं नंबरिंग को एक तरफ ले लेता हूं। नंबरिंग का मतलब है कि ये 5 मैंने एक साथ लिखा, और 5 के बाद में मैंने 6 की पावर 2 जो है इसको मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया। नंबर को सोल्व करते हैं। ये जो 2 है इसको मैंने डिनोमिनेटर में रखा, और ये 10 की पावर 3 है, इसको मैंने 10 को 3 टाइम्स लिखा। ये पहले नंबरिंग अलग करी। x लेते हैं, x की पावर 7, देखिए ऊपर x की पावर 7 है मेरे पास, यहाँ पे लिख दिया। फिर y की पावर देखिए 2 है, y की पावर 5 है और 2 है, तो y की पावर भी 7 हो गया। a की पावर यहाँ पे 4 बची, कौन सी वाली? ये वाली, राइट। अब नीचे आ जाते हैं, x की पावर 5 और ये भी x की पावर 5 है, सॉरी ये 6 है, तो x की पावर 5 और x की पावर 6, तो यहाँ पे x की पावर तो 11 बन गई। फिर बात करते हैं y की पावर यहाँ पे 3 बनी है, और उसके बाद a की पावर जो है, a जो है यहाँ पे मेरा बन गया 3 3 जा 9, राइट। ये मैं लिख देता हूं 9, a की पावर 9। सिंप्लीफाई करते हैं, चलो 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा, ऊपर आ गया 9/100। 9/100 कहाँ है? 9/100 तो 2 ऑप्शन में है, यानी कि मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो 9/100 मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर बात करते हैं x का, तो x यहाँ पे नीचे x की पावर 4 आ रही है ना, 7 नीचे चला जाएगा,
यानी कि x जो है 11 माइनस में 7 4 आ रहा है। y जो है इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा y की पावर 7 माइनस 3 और ये हो जाएगा नीचे चला जाएगा देखिए a, तो a हो जाएगा 9 माइनस 4 5। आई थिंक जो हमारा आंसर आ रहा है वो ऊपर ए जो आ रहा है वो आ रहा है 9/100 y की पावर 4 और x की पावर 4 और a की पावर 5। देखिए ये रहा y की पावर 4 और a की पावर 5 यहां हो जाएगा। D इज द आंसर। ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो मेरिट बनाने के काम आता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज 11th। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, राइट। 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन भी मेरिट बनाने के काम आता है। क्वेश्चन कहता है अगर 243 आपको नहीं पता हो तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करा। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो ये 3 की पावर में एक्सप्रेस कर लिया। 3 की पावर में एक्सप्रेस करा तो 3 की पावर बनी 5 और होल पावर कितनी है 1/5, ठीक है। और उसके सिमिलरली और होल इसके जो इन दोनों का देखिए दोनों का अगर ये पावर 4 है ना तो मैं यहाँ पे होल पावर 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये बाद में सोल्व करेंगे। 32 है ये सबको पता है। 32 है वो जो 2 है वो 5 टाइम्स आएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार करके देख लेंगे। देखिए जब मैंने करके देखा तो 2 इज कमिंग 5 टाइम्स और इसके आगे 1/5 पावर है तो इसको 1/5 ऊपर लिखा। तो सिंप्लीफाई करते हैं। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ऊपर बचा 3 नीचे बटा 2, 3/2 की पावर 4। इसको करेक्शन कर लीजिए, ये ऑप्शन है आपका। आई होप दिस इज क्लियर। विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट के क्वेश्चन जरूर करने हैं उन बच्चों को जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं।